आज का दिन विश्व हृदय दिवस के तौर पर मनाया जाता है। इस दिन को मनाने का मकसद है हृदय रोगों के खिलाफ लोगों को जागरूक करना, क्योंकि दुनिया भर में हर साल लाखों लोग हृदय रोग से मर जाते हैं। वर्ल्ड हार्ट फेडरेशन द्वारा वर्ल्ड हार्ट डे मनाया जा रहा है। शुरुआत हुई है ताकि लोगों को हृदय रोगों के खिलाफ जागरूक किया जा सके। साल 2000 में पहली बार वर्ल्ड हार्ट डे मनाया गया। ये एक वैश्विक अभियान है। इसके जरिए लोगों को ये बताया जा रहा है कि कैसे आप हार्ट डिसीजेज से बच सकते हैं। विश्व स्वास्थ्य दिवस की स्थापना पहली बार 1999 में वर्ल्ड हार्ट फेडरेशन ने विश्व स्वास्थ्य संगठन के सहयोग से की थी। इस साल की थीम यूज हार्ट फॉर एवरी हार्ट रखी गई है। तो विश्व हृदय दिवस आज पूरे विश्व में एक अभियान, एक मुहिम, कैसे हृदय रोगों से आप बच सकते हैं, कैसे अपने दिल को, अपने हृदय को मजबूत रख सकते हैं, कैसे रोगों से बच सकते हैं, इसको लेकर कई अभियान होते हैं, कई रैलीज निकाली जाती है। इस बार की थीम है यूज हार्ट फॉर एवरी हार्ट, ये थीम है। और लोग अपने अपने तरीके से हर अभियान की शुरुआत करते हैं, हर मुहिम से जुड़ते हैं। कुछ लोग साइकिलिंग के माध्यम से, कुछ लोग अलग अलग एक्टिविटीज़ करके आज विश्व हृदय दिवस के मौके पर जागरूक करने का काम कर रहे हैं, इस मुहिम को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। और चूंकि आज विश्व हृदय दिवस है, ऐसे में ये खास मौका है और कह सकते हैं कि दस्तूर भी है कि कुछ खास ऐसे मेहमान जोड़े जाएं जो एक्सपर्ट हों और वो आपको इस अभियान के बारे में कुछ और बता पाएं। हमारे साथ पार्क हॉस्पिटल के डॉक्टर एंड हेड सतीश चंद्र मिश्रा जी जुड़ गए हैं। सतीश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत नेटवर्क 10 में। और चूंकि आप तक मेरी आवाज़ आ पा रही है, उम्मीद यही कर रही हूँ सतीश जी। जी हाँ, हम सबको शुभकामनाएं, क्योंकि वर्ल्ड हार्ट डे हम मना रहे हैं। कैसे इस दिवस को आप देख रहे हैं? और सतीश जी, सबसे नाजुक हमारा दिल होता है, इसकी देखभाल भी बहुत जरूरी है। जी हाँ। नमस्कार नेटवर्क 10। हम सब जानते हैं कि इस सदी में नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस में नंबर 1 किलर है हार्ट डिजीज, और इसमें कोरोनरी आर्टरी डिजीज का नंबर सबसे ऊपर आता है। और इसके 5 मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर्स हैं, जिसमें स्मोकिंग, डायबिटीज, हाइपरटेंशन, ओबेसिटी और लिपिड के एबनॉर्मेलिटीज मेन है। और इनका कारण, इन बीमारियों का कारण वेरी रैपिड अर्बनाइजेशन, तेजी से शहरीकरण होना, मॉडर्नाइजेशन, जिसके तहत लोग बहुत सेडेंटरी सी लाइफस्टाइल जी रहे हैं। लोगों ने एक्सरसाइज करना बंद कर दिया है, एक जगह बैठे रहना, स्ट्रेस लेना, एडिक्वेट नींद न लेना, एक्सरसाइज न करना, और उल्टा सीधा जंक फूड या फास्ट फूड की तरफ ज्यादा झुकाव होना। इन चीजों की वजह से कोरोनरी आर्टरी डिजीज की संख्या इस देश में भी बढ़ रही है। और साउथ ईस्ट एशियन जो हम हैं, हमारी एथनिसिटी ही एक तरह से डायबिटीज को प्रमोट करती है, और डायबिटीज के जरिए कोरोनरी आर्टरी डिजीज को। तो हमारी एथनिसिटी ही ऐसी है कि हम कोरोनरी आर्टरी डिजीज के लिए ज्यादा प्रोन है। ऊपर से अगर हमारा लाइफस्टाइल भी गड़बड़ होगा तो हम कोरोनरी आर्टरी डिजीज के शिकार जल्दी हो सकते हैं। इसके प्रति जागरूकता पैदा करने का प्रयास किया हम लोगों ने। पार्क ग्रुप ऑफ हॉस्पिटल्स के तमाम कार्डियोलॉजिस्ट जगह जगह जो बैठे हैं, उन्होंने आज के दिन अपने पेशेंट्स को इस चीज के प्रति आगाह कराने के लिए तरह तरह से उनके लेक्चर्स लेना, पेशेंट एजुकेशन देना, और उनके इवैल्यूएशंस करके उनको उनकी मौजूदा हालत के बारे में बताने का आज प्रयास किया है। डॉक्टर सतीश, वो लोग जो कि अन्य रोगों से भी ग्रसित होते हैं, जैसे डायबिटीज बहुत कॉमन है, थायराइड बहुत कॉमन जी, है, ऐसे जी, लोगों के लिए तो ये और मुश्किल मसला है अपने दिल को संभालना, उनको तो और सचेत होने की जरूरत है। जी हाँ। ऐसा है, डायबिटीज तो हमारे बहुत इंपॉर्टेंट रिस्क फैक्टर्स में से है ही। इनफैक्ट डायबिटीज के मरीजों में से 80% लोगों को
हृदय रोग होने की संभावना बहुत तेज होती है। और प्री मैच्योर कोरोनरी आर्टरी डिजीज इज वेरी कॉमन इन पीपल हु आर डायबिटिक्स। हाइपोथायराइडिज्म का थायराइड की बीमारी के साथ यूजुअली होता यह है कि उनकी लिपिड एब्नॉर्मेलिटी हो जाती है, बॉडी बॉडी वेट बढ़ जाता है, और उसके चलते इनडायरेक्टली फिर कोरोनरी आर्टरी डिजीज के सारे हालात तैयार हो जाते हैं। तो सच है, इन दोनों ही कंडीशंस में लोगों को अपने हार्ट का टाइम से जांच कराना, उसके प्रति सारे सावधानियां जो हम बताते हैं उसको बरतना उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन, एक्सरसाइज करना, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। खान पान रहन सहन की तरफ ध्यान देने की तो हम बात करते ही हैं। फास्ट फूड, रिफाइंड फूड, इनसे दूर रहना बहुत आवश्यक है। इसी चीज पे हर कार्डियोलॉजी क्लिनिक में कार्डियोलॉजिस्ट इस चीज पे जोर देते हैं, वही हमने भी किया है। हम्म, आ, इस बदलाव को तो हम नहीं रोक सकते क्योंकि समय तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है डॉक्टर सतीश, लेकिन क्या जी। क्या जहन में ख्याल रखना चाहिए बदलते दौर के समय अपने आप को स्वस्थ रखना कैसे सबकी जी। प्राथमिकता है, और चूंकि हम सब जानते हैं कि स्वास्थ्य सबसे बड़ी पूंजी है हमारी। जी। सो पूजा जी, ऐसा है, सबसे पहले तो ये है कि हम अपने खान पान की तरफ ध्यान दें। बहुत ज़्यादा तली हुई चीज़ें, रिफाइंड ऑयल या रिफाइंड शुगर या रिफाइंड व्हीट, मैदा या इस तरह की चीज़ों से बनी हुई चीज़ों की मात्रा भोजन में कम से कम हो, ना हो तो और भी बेहतर। बहुत ज़्यादा नमकीन चीज़ें, बहुत ज़्यादा मीठी चीज़ें, ये भी ठीक नहीं है। न्यूट्रिशियस फूड के साथ साथ एक्सरसाइज का हमारी दिनचर्या में होना बहुत आवश्यक है। रोज कम से कम 45 मिनट की या तो वॉक करें या साइकिलिंग करें या स्विमिंग करें, कुछ इस प्रकार की एक्टिविटी हो, कुछ खेलने जाएं। छोटे बच्चों का बाहर निकलना, आउटडोर एक्टिविटीज में इन्वॉल्व होना बहुत जरूरी है। और टाइमली इवैल्यूएशन करना उन लोगों के लिए जरूरी है जिनके यहाँ ये प्रॉब्लम परिवार में चली आ रही हो, जिनके परिवार के सीनियर सदस्य समय से पहले इस मर्ज के शिकार होते हो, उनको अपना आगे जांच कराना बहुत आवश्यक है। डायबिटीज से बचना, ओबेसिटी से बचना, हाइपरटेंशन से बचना, स्मोकिंग न करना, एडिक्वेट नींद लेना, बहुत ज्यादा स्ट्रेसेस न लेना, ये सब हमारे एडवाइसेस के हिस्से हैं। हम्म, और योग को कैसे आप देखते हैं, क्योंकि योग तो प्राचीन काल से ही एक ऐसी प्रक्रिया है जो हमको बिना डॉक्टर के पास गए एक ऐसा अभियान हमारे लिए, मुहिम हमारे लिए जो हमेशा आजीवन हमें स्वस्थ रखता है। योग आज के जीवन में कितना जरूरी? मुझे ऐसा लगता है कि योग एक ऐसी विधि है जिससे हम अपने जीवन शैली को ही बदल सकते हैं। ये हमारी बहुत प्राचीनतम एक कला है जिसको शायद हम बीच में भूल गए थे। एक बार फिर से विश्व स्तर पे इसको बहुत जोर शोर से इसका प्रसार प्रचार हुआ है। लेकिन आवश्यक बात यह है कि योग सिर्फ एक योग कर लेने मात्र से पूरा नहीं होता। योग का अर्थ है, आयुर्वेद का अर्थ है एक यौगिक जीवन। हम कुछ किसी प्रकार से अपने जीवन में वो सब बदलाव ला सकें जिससे जीवन स्वस्थ रह सके। उसका हिस्सा है ये कि व्यायाम हो, अच्छे से पूरी नींद सोएं, सूर्यास्त से पहले उठना और सूर्योदय से पहले उठना और सूर्यास्त से पहले भोजन का खत्म कर लेना, ये सब बातें होती थी आयुर्वेदा में। लेकिन यदि इनको हम आज अपने जीवन में धारण कर सके तो मर्ज होगा ही नहीं। लेकिन अगर हम अब भी जगे हैं, देर से जगे हैं, तो भी एक्सरसाइज और योगा का मेल बहुत आवश्यक है। और योगा से बॉडी के कैटेकोलामिन लेवल्स नीचे आते हैं। ये ऑलरेडी प्रूव हो चुका है कि जो हमारी रेस्पिरेटरी सिस्टम्स हैं उसको काफी फायदा होता है योगिक एक्सरसाइजेस से। तो हाँ, योगा का बहुत जबरदस्त महत्व है। लेकिन कुछ लोग योगा को एक एक्सरसाइज का विकल्प मानने की कोशिश करते हैं। कई बार उसको एज एन एक्सक्यूज, आउटडोर एक्टिविटी ना करके सिर्फ कमरे में रह करके योगिक एक्सरसाइज, ये गलत होगा। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका सतीश जी। डॉक्टर सतीश जी, बहुत शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए, वर्ल्ड हार्ट डे पर तमाम जो जानकारी है वो साझा करने के लिए बहुत शुक्रिया।